नमस्कार, मैं आ चुका हूं पंकज चंदू के घर, जो कि वो पटवारी के टॉपर हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि वो 15 लाख घूस देकर नौकरी लिए हैं और गांव वाले भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन हम गांव वालों से बाद में बात करेंगे। पहले चलते हैं चंदू के पास और उनसे पूछते हैं कैसे कहाँ से पढ़ाई की। तो आइए। अच्छा, आप ये बताइए आपने पढ़ाई कैसे की और कहाँ से की? देखिए, जो है मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरा बहुत गरीब परिवार है। मैं जब छोटा था तो मैं प्राइमरी में जाता था। मेरे परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, इसीलिए मैं प्राइमरी में जाता था। और जब वहाँ खिचड़ी खाकर बड़ा हुआ तो मैंने कटोरा घर पे रखा। उसके बाद मैं विमला देवी हाई स्कूल में गया, मैंने वहाँ पर नाम लिखवाया। उसके बाद जब मैं वहाँ से पास हुआ फिर नाहरिया में गया। फिर मैंने वहाँ पर BA BSc की। इसी के साथ गरीबी में हमारी पढ़ाई पूरी हुई। हमारे परिवार पर गरीबी का पहाड़ टूटा था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, अपनी पढ़ाई पूरी की। अच्छा, आप ये बताइए जो आपने ये पटवारी की तैयारी की तो इसके लिए कोचिंग भी किए होंगे, तो ये बताइए कोचिंग कहाँ से किए? देखिए, हम लोग जहाँ पर बैठे हैं यही हमारा कोचिंग सेंटर है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया। और इस कोचिंग सेंटर का नाम है सतपाल कोचिंग सेंटर। जो है हमारे साथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हीं का नाम है सतपाल। तो इसी आधार पर इस कोचिंग का नाम भी रखा गया है सतपाल कोचिंग सेंटर। और लगभग 1 साल तक मैंने यहाँ पर तैयारी की, तब जाकर मुझे सफलता मिली। अच्छा, आप ये बताइए जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि 15 लाख रुपए घूस देकर नौकरी लिए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये सभी बात सरासर गलत है। मैंने अपने दम पर ये पटवारी की परीक्षा पास की है। और मेरे पापा जो है मजदूरी करते हैं, तो उनके पास इतना पैसा है नहीं कि 15 लाख रुपए घूस देकर मुझे नौकरी दिला सकें। तो ये सभी बातें गलत हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल पूछते हैं। आप ये बताइए आपके ज़िले का क्या नाम है? अरे अरे सर, याद था, अभी भूल गए। अयोध्या अयोध्या। अयोध्या। अरे ये तो उन्होंने बताया तब आपने बताया। अरे तो इनकी गलती है ना, मुझे याद था, वो तो टेंशन था थोड़ा ना, इसलिए भूल गए थे। अच्छा ये बताइए सरकारी नौकरी वाले घूस क्यों लेते हैं? देखिए सर, पता नहीं क्यों लोग घूस लेते हैं। मुझे तो देश की सेवा करनी है, इसीलिए मैं सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ। इतना पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा घूस लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? देखो तो 500 रुपया घूस दे के खेत न पुआया। फालतू में बोला ठीक है ना। फालतू ना बोल थई। अच्छा आप ये बताइए पटवारी की नौकरी पर अभी आपको नहीं रखा गया है, तो चक्रोट नापने क्यों गए? अरे कुछ नहीं सर, बस प्रैक्टिस के लिए गए थे ना, बेसिक नॉलेज के लिए। सर ये अभी पटवारी नहीं बने क्या? अभी नहीं, घोटाला हुआ है ना, जांच चल रही है। पटवारी मार 500 रुपया दे दिया। तू तो कर रहा है 500 रुपया ना देंगे। अरे यार तो चुप रहा, 500 रुपया मार दे दिया बस। देखिए सर, मैं अभी आ रहा हूँ, अर्जेंट है ना। तब तक हमारे सर आए हैं, आप इनसे बात अरे करिए। सुनिए सर, अभी आपसे सुनिए सर। आप ही सतपाल सर हैं? जी हाँ, हम सतपाल सर हैं, बताइए क्या बात है। ये बताइए पटवारी में जो घोटाला हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं नेकपाल और पटवारी की तैयारी करा रहा हूँ और नया बैच प्रारंभ हो चुका है। जिन लड़कों को यहाँ पर एडमिशन कराना है वो एडमिशन करा सकते हैं। मैं आपकी कोचिंग का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, जो पटवारी में घोटाला हुआ है उसके बारे में बात करने आया हूँ। देखिए, मेरे पास इतनी टाइम नहीं है कि मैं आपको इंटरव्यू दे सकूँ। मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, आप जाइए। पता नहीं सतपाल कोचिंग सेंटर के लड़के कैसे टॉप करते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। चलिए बच्चों, आज तो लाइट चली गई, अब कल पढ़ाएंगे।